हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपको समझ में नहीं आएगी। कथा प्रारंभ करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल जल से स्नान करना चाहिए और तिल से पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। विधि पूर्वक यह व्रत करने से रोगों की मुक्ति होती है और सभी सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलत्स्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराई धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो, और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मणों को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। मिश्रित तिल, तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी दान में अन्न धन नहीं दिया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर
स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उसने षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी ने कह दिया कि पहले आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत महात्म्य की कथा सुनाइए। तब उनमें से एक देवी स्त्री ने षटतिला एकादशी महात्म्य सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और ना ही असुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवकन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी की जय। आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें और आप सभी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहें और आप सभी जीवन में खूब उन्नति करें। इसी के साथ हम कथा समाप्त करते हैं और आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।